करने के बाद इधर कोर्ट में जो एफआईआर दर्ज हुआ रहता है, प्रस्तुत किया जाता है, वो चार्जशीट जब सबमिट किया जाता है तो जा कर के उस पर एक जो संबंधित व्यक्ति होता है वो देखा जाता है कि उसने ये वास्तव में उसके विरुद्ध क्या क्या मटेरियल्स आया हुआ है डायरी में, तो उनके बाद उसको वो उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जाता है। समन पे भी नहीं आते हैं तो वारंट जारी किया जाता है, और जब वो आता है, बंदा उपस्थित होता है, तो उसके बाद उसको ये बताया जाता है कि आप पर ये आरोप है, आपने फलाने आदमी के साथ मारपीट किया है, इनके साथ आपने मारपीट किया है, तो आपको क्या कहना है। वैसे में वो ये कहते हैं कि हाँ, हमने कोई मारपीट नहीं किया है, हम अपना डिफेंस लेंगे, हम अपना गवाही प्रस्तुत करेंगे, और तब से उसके बाद से गवाही की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गवाही होने के बाद फिर दोनों पक्ष का गवाही होता है, एक पक्ष का होने के बाद फिर बहस होता है, आर्गुमेंट होता है, और ये होल मटेरियल कि क्या क्या गवाही में आया है, उनका डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये अगर पाया जाता है कि बंदा ने इस तरह का किसी के साथ घटना किया है, तो जो आईपीसी में उसके लिए दंड का प्रावधान है, उस सेक्शन में उसको दंडित किया जाता है। यही शॉर्ट में हमारा जो है आप लोगों की ये किताबी लैंग्वेज, किताबी पढ़ाई के बाद कोर्ट में आएंगे तो यही चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो ये तो टोटल हो गया आप लोगों का क्रिमिनल जो प्रोसीजर है कोर्ट का, वो हो गया। इसके अलावा भी लॉ के बहुत सारे पेपर्स हैं, और लॉ से जैसा कि अध्यक्ष साहब ने, उपाध्यक्ष साहब भी बताया, कोई भी लाइफ का पार्ट अछूता नहीं है जो लॉ के, जो हमारे लाइफ के बियॉन्ड हो, सारा चीज़ें लॉ में आता है। तो जिस तरीके से आज की डेट में एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है एक घायल आदमी को, उस तरीके से एक मतलब दिल से जो घायल होते हैं, जो मेंटली घायल करे जाते हैं, तो उनकी पूरी तरीके से, उनके पूरे तरीके से जो है रेमेडी है कानून में। तो इसलिए हमें कानून को भी जानने की आवश्यकता होती है, और ख़ास करके हम लोग बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ऑफ लॉ, इस चीज़ को जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो सभी लोगों के लिए लॉ जरूरी है, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि कानून किस तरीके से अपना काम करता है, लेकिन इस कानून में एक ये जो है हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, ये विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 जो है, उसी के तहत नालसा जो है, नालसा ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार जो सुप्रीम कोर्ट में इसका ऑफिस है, ये क्या कहता है कि ठीक है, ये न्याय तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, वो सारे वकील साहब, एक वकील साहब जानते हैं, और आम जनता उनसे मिलती है उसके रिलीफ के लिए। लेकिन ये जो नालसा कहता है कि जो सक्षम आदमी है वो तो अपना वकील साहब रख लेगा, वो उसको लॉ मिल जाएगा, वो निर्दोष है या उसके साथ अगर कहीं कुछ वो कहीं पीड़ित है तो उसको तो कानून मिल जाएगा। वो जो हमारे जानकार होते हैं कानून के, जो हमारे अधिवक्ता महोदय कहलाते हैं, तो उनके थ्रू तो उसको रेमेडी मिल जाएगा। बट जो गरीब है, जो असहाय है, जो कि लॉ को उतना उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो लड़ाई कर सके, कानून का पेचीदा मामला है उसको ये कर सके, बियर कर सके, तो ऐसे में लोक अदालत का अरेंजमेंट होता है। इसके बाद लीगल अवेयरनेस कैंप लगा करके लोगों को उसकी लॉ की जानकारी दी जाती है, और ये इसी कानून का एक पार्ट है लोक अदालत जिसको बोलते हैं। ये आपको मतलब निःशुल्क कानूनी जानकारी देती है, विधिक सहायता देती है, आपको लीगल एड पहुंचाता है, और इसका प्रोविजन हमारे संविधान के अनुच्छेद 97A में भी है। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 304 में भी है, जो लीगल एड प्रोवाइड करने की बात करता है। लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता जो प्रदान करता है, या एक तरीके से अगर आपके पास ये मतलब कहता है कि कानून सभी के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सक्षम है
सिर्फ उसी को कानून का लाभ मिलना चाहिए। और जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो निर्धन हैं, जो असहाय है, जो गरीब तबके के हैं, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, अगर वो उनको कानून का लाभ नहीं मिले तो फिर ये अधूरा है हमारा कानून। तो इसीलिए ये नालसा जो है ये पूरे इंडिया में हर राज्य स्तर पर और फिर हर जिला स्तर पर ये इसका व्यवस्था की है, तालुका स्तर पर इसकी व्यवस्था की है, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, कानून की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और इसी के तहत एक लोक अदालत लगाया जाता है कि उसमें अपने मन से लोग आ करके और जो भी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान आक्रोश में आकर के किसी के साथ मारपीट कर दिया, छोटे छोटे कांड कर दिया, बट उसको भी अब जो हमारा प्रक्रिया है उसको फॉलो तो करना पड़ता है। लेकिन ये जो लोक अदालत है ये छोटे से छोटे बहुत ही मिनिमम समय में, मात्र एक दिन में दोनों पार्टी उपस्थित होता है और वहाँ पे उनके मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। और ऐसे जो हैं वो उसमें, चूँकि हम सीआरपीसी से बंधे हुए होते हैं, कानून जो है एक जो हमारा कानूनी शिक्षा है जो उससे हम लोग बंधे हुए हैं, जो हमारा प्रोविज़न है उससे बंधे हुए हैं। तो वैसे लोग जो सिंपलेस्ट केसेस हैं, जो कि लपड़ थपड़ के केसेस हैं, जिसमें मान लीजिए कि कई सारे बैंक से आपने लोन लिया, उसको चुकाए नहीं, डिफ़ॉल्टर हो गए, तो उन सारे चीज़ों को आप एक जगह पे, एक मंच पे आके एक दिन में चाहे तो थोड़ा सा प्लस माइनस कर करके और उसको कॉम्प्रोमाइज़ करा करके वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमको उसका लाभ लेना चाहिए। तो ऐसे में हमारे प्रिंसिपल महोदय ने ये बताया कि आज के हमारे यहाँ चला जाए, इस तरीके का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा बेशक मैं चलूँगी और अपने लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स लोगों को और जो भी उपस्थित हमारे लोग होंगे यहाँ, उन सारे लोगों को इससे अवेयर करा जाएगा। ये जो है शॉर्ट में और बहुत ही सस्ते में, अगर जेल में बंद हो, अगर उनके वकील साहब नहीं हैं, तो ये मुफ्त वकील साहब की सुविधा भी प्रदान करती है। इसलिए आप लोग इसकी जानकारी रखिए और लोगों तक भी इस बातों को जानकारी दीजिए। और मैंने जो एक प्रैक्टिकल आप लोगों को लॉ के विषय में बताया कि एफआईआर से लेकर के पनिशमेंट तक का, इससे भी आप लोग आज अवेयर हुए और इन सब चीज़ों के भी से भी आप लोग आज अवेयर हुए। बस हमें ज़रूरत है कि इस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में उतारना, और कानून जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ होता है, तो हमें प्रैक्टिकली इसको उसका फ़ायदा लेना और लोगों तक भी इसका फ़ायदा पहुंचाना। ओके, इसी के साथ मैं जो अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।